बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सबसे पहले हम इसके टर्म को एलेबोरेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल का नाम है और एफिनिटी जो है वो अट्रैक्शन के लिए स्टैंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान। तो इस दौरान जो चेंज इन एनर्जी आता है विच व्हेन वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू एन एटम, चूँकि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते हैं तो उस वक़्त जो एनर्जी में तब्दीली आती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बेटा यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए लिखा था कि एनर्जी रिक्वायर्ड, वहाँ पे सिर्फ रिक्वायर होती है। यहाँ पे हमने चेंज इंडिकेट किया है, इसका मतलब एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड एज वेल एज एनर्जी शुड बी रिलीज्ड। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी खारिज भी हो सकती है। कब एब्जॉर्ब होती है कब खारिज होती है ये हम अभी टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। उसके बाद टाइप्स दी हुई हैं। अगर पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। मिसाल दी हुई है कि ऑक्सीजन चूँकि छठे ग्रुप में पाया जाता है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर सकता है। पहला इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी होगी -141 किलो जॉल पर मोल, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करेंगे तो वो 141 किलो जॉल एनर्जी खारिज करेगा। और जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O-1 हो चुका होगा, चूँकि उसको अंदर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके हैं, तो उस वक्त हमें एनर्जी देना पड़ेगी और उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव साइन में होगी 780 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब वो 780 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नेगेटिव में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पॉजिटिव में है। हमने इसकी रीज़न ढूंढनी है। तो याद रखिएगा बेटा, जब पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे थे तो वो एक न्यूट्रल एटम में था। ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस वजह से वो हमारे पास न्यूट्रल एटम होने के नाते पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ तो एटम ने रिपल्सिव फोर्स उस पर नहीं लगाई और इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो पे आने के लिए वो एनर्जी खारिज कर देता है। लेकिन जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है और जो ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। उस रिपल्सिव फोर्स पर काबू पाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। उसके बाद इससे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जिनकी पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव में हो सकती है। हम उसको इंशाल्लाह इधर ही डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एटम्स हैं और वो ऐसा क्यों शो करते हैं। मैंने जस्ट इधर मेंशन कर दिया है कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फैक्टर। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फैक्टर क्या होता है हम बाद में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो उसके बाद फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विद रिलेशनशिप। कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, उनको मैंने रिलेशनशिप के साथ यहाँ पे मेंशन किया है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और एटॉमिक साइज के दरमियान इन्वर्स ताल्लुक पाया जाता है। मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था, इन्वर्स ताल्लुक का मतलब ये होता है कि जो तब्दीली एक चीज़ के अंदर आएगी दूसरी के अंदर उसके उल्ट तब्दीली आएगी, यानी कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी, एटॉमिक साइज में इजाफा होगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में कमी आएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और शील्डिंग इफेक्ट में भी इन्वर्स ताल्लुक होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर पुरअसर कुव्वत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा शो करेगा। मैं आपको एक बेटा मिसाल देता हूँ, अक्सर मैं बच्चों को ये मिसाल दिया करता हूँ कि अगर एक घर में ना जिस तरह बड़ा सरबराह होता है, अगर उसके अपने बच्चों पे उसका कंट्रोल अच्छा होगा तो वो अपने भाई के बच्चों को भी कंट्रोल कर सकता है। भाई के बच्चे यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की मिसाल यहाँ पे होंगे और उसके अपने वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने बच्चों की मिसाल होंगे।
अगर उसके अपने बच्चे यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कशिश की कुव्वत स्ट्रॉन्ग हुई तो इसका मतलब वो अपने भाई के बच्चे एक्सटर्नल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उनको भी डील कर सकता है, स्ट्रांगली विदड्रॉ कर सकता है। तो हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होती है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान यानी कि केमिस्ट्री की जुबान में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैलेंस शेल में मौजूद वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जितनी वैकेंसीज ज्यादा होंगी उतना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, जितनी वैकेंसीज कम होंगी उतना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें तो अमूमी तौर पे जनरली इंक्रीज करता है और विद इन द ग्रुप अगर हम बात करें तो जनरली डिक्रीज करता है। बेटा आपको याद होगा हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने बात की थी जनरली की कि जनरली यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट लफ्ज़ है, तो वहाँ पे तो सिर्फ पीरियड में ट्रेंड जो है वो एबनॉर्मल आता था, ग्रुप में सेम रहता था। अब मैंने दोनों के साथ जनरली लिखा है, इसका मतलब दोनों के अंदर एक्सेप्शंस आएंगी, हम उन एक्सेप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर सेकंड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 7 मैंने मेंशन किया है। लिथियम की -60 की वैल्यू होती है, बेरिलियम की जो है वो पॉजिटिव में होती है वैल्यू, यानी कि बेरिलियम जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन भी हासिल नहीं करना चाहता, इस वजह से हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। उसके बाद बोरॉन की -29, कार्बन की -122 और नाइट्रोजन की भी इसी तरह 0 बाज बुक्स में मेंशन होता है। और अगर आप एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू बेटा देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा +7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू +7 किलो जूल पर मोल होती है इसकी। और हमने देखा कि कार्बन से ये भी कम है, इसकी पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त भी एनर्जी देना पड़ रही है। उसकी वजह क्या है कि ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। ऑक्सीजन की -141 किलो जूल होती है, फ्लोरीन की जो है -328 और नियॉन की भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से 0 होती है। उसके बाद ग्रुप नंबर 7A जो है फ्लोरीन -328, क्लोरीन की भी, ब्रोमीन की भी और आयोडीन की भी मैंने मेंशन कर दी हैं। उसके बाद मैंने कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट थे उनको मैंने डिस्कस करना था, इसलिए बेटा मैंने एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ सेकंड पीरियड भी मैंने मेंशन किया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। वो हमने यही कहा था ना कि इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब लिथियम की कम होनी चाहिए, बेरिलियम की ज्यादा, बेरिलियम के कम बोरॉन के ज्यादा, बोरॉन के कम कार्बन के ज्यादा, कार्बन के कम नाइट्रोजन के ज्यादा, नाइट्रोजन के कम ऑक्सीजन के ज्यादा, ऑक्सीजन के कम फ्लोरीन के ज्यादा और फ्लोरीन के कम नियॉन के ज्यादा। ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी, लेकिन हकीकत में ऐसा ना हुआ, बल्कि लिथियम की ज्यादा शो हुई कि लिथियम जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते वक्त एनर्जी खारिज करता है, यानी कि वो हासिल करना चाहता है, बेसब्री के साथ वो इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाह रहा है। लेकिन बेरिलियम चूंकि पॉजिटिव में शो कर रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं करना चाह रहा। इसी तरह बोरॉन के फिर ज्यादा हो गई, कार्बन के ज्यादा हो गई और कार्बन की जो है वो नाइट्रोजन से कम हो गई, सॉरी नाइट्रोजन से ज्यादा हो गई, होनी नाइट्रोजन की ज्यादा चाहिए थी लेकिन हो कार्बन की ज्यादा गई। रीजन क्या है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि बेरिलियम के जो है वैलेंस शेल s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है, p के अंदर 0 होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन हासिल या खारिज करने का रुझान नहीं रखता। लेकिन अगर हम इसी तरह नाइट्रोजन की बेटा बात करें तो वो भी हमारे पास 2p3 रखता है। जब 2p3 रखता है तो इसका मतलब कि ऑलरेडी हाफ फिल्ड होने की वजह से p एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, वो भी इलेक्ट्रॉन हासिल नहीं करेगा। इसी तरह फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन उसने हासिल करके ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल हो जाता है, लेकिन नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है इसलिए वो भी हासिल नहीं करता, तो नियॉन की कम होती है, होनी ज्यादा चाहिए थे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक लेकिन नहीं हो पाती। इसी तरह एक्सपेक्टेड ट्रेंड फॉर ग्रुप नंबर 7A जो हेलोजेंस वाला ग्रुप है बेटा, उसमें एक्सपेक्टेशंस थी कि डाउन द ग्रुप चूंकि कम होती है, सो इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम आयोडीन की होगी। लेकिन हकीकत में देखने को मिला कि फ्लोरीन की कम थी, क्लोरीन की ज्यादा, फिर ब्रोमीन की कम, फिर आयोडीन की कम, यानी कि क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन इन 3 एलिमेंट्स के अंदर तो वो एक्सपेक्टेशंस वाला ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में रिवर्स हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन का साइज है वो बहुत स्मॉल है, जब वो स्मॉल साइज होता है और उसके ऊपर -1 चार्ज आता है तो वो अगर आपको याद हो बेटा आपने फर्स्ट ईयर में थ्योरीज पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, वो ऑलरेडी एक दूसरे के करीब करीब थे, फिर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन जब आपने रखा तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आ गए, रिपल्सिव फोर्सेस इतनी प्रोमिनेंट हो गई कि वो हाईली अनस्टेबल हो गया। इस वजह से वो लीस्ट स्टेबिलिटी की वजह से फ्लोराइड के वो
अनाइन जल्दी नहीं बनाता। लेकिन क्लोरीन इसके मुकाबले में साइज बड़ा रखता है, सो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी ले लेगा तो बड़ा साइज होने की वजह से दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फासला जो है वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होता है, इसलिए वो स्टिल स्टेबल रहता है क्लोराइड की हालत में। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक आपने याद करना है और अच्छी तरह से इसको आपने प्रिपेयर करना है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके बेटा ये फ्लोरीन और क्लोरीन का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट आता होता है। शुक्रिया।